बक 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 क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, जैसे कश्मीरी पुलाव में भले ही कश्मीर ना हो, पर पुलाव तो है। पर आज हम बक बकेंगे कि कैसे आजकल बड़े रेस्टोरेंट्स की डिशेस में नामों से उनके इंग्रेडिएंट्स का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता। दोस्तों, मेरा एक गरीब दोस्त जब दुबई से अमीर बन के लौटा तो उसने मुझे और मेरी बीवी बच्चों को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में पार्टी दी। हमने एक आइटम का नाम पढ़ा, शाही ब्रेड ट्रफल तरकारी। जब हमने उस स्टेवर्ड से इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा तो उसने स्टाइल से फुल इंग्लिश एक्सेंट में जवाब दिया, सर इट्स द अमालगमेशन ऑफ सेवरल इंडियन वेजिटेबल्स विद डिलाइटफुल हर्ब्स, thoughtfully served with tastefully fermented and salty bread to titillate and deviate our sixth senses towards a strong state। 1550 रुपए की वो डिश जब आई तो पता चला वो और कुछ नहीं, अपनी खड़ा पाव भाजी थी। तुम चाहे कितना भी जीभ घुमा के बोल लो, पर 150 रुपए की खड़ा पाव भाजी को तुम 1550 रुपए की कैसे बेच सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका शेफ भी होटल के बाहर खड़े ठेले वाले से खड़ा पाव भाजी बनवा बनवा के अंदर अपने फैंसी बर्तनों में डाल डाल के तुमको दे रहा हो। ऐसे ही एक बार एक रिलेटिव ने उदयपुर के बड़े 7 स्टार पैलेस रिजॉर्ट में पार्टी दी, जहां हमने एक विचित्र सी आइटम मंगवाई, द एम्परर्स लास्ट डोसा। वो डोसा जब आया तो एक पेक्युलर स्टाइल में दोनों कोनों से थोड़ा सा कटा हुआ सा आया, जैसे टेबल तक आते आते किसी ने दोनों साइड से उसके दोनों कान कुतर के खाने शुरू कर दिया हो। मेरे मुंह से निकल पड़ा, भैया बाकी का क्यों छोड़ दिया, वैसे भी रास्ते में आप ही खा लेते। तब उसने बताया कि वो डोसा नॉर्मल डोसा नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक डोसा है जिसे 17वीं शताब्दी में कोई राजा बनवाकर खाना पसंद करते थे, पर एक बार उन्होंने दोनों साइड से डोसा खाना शुरू ही किया था कि उनकी जान चली गई। तब से ये डोसा इसी अवतार में मिलता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, हमने वो डोसा खा तो लिया, पर हमारे मन में भी सरसराहट, बुदबुदाहट और घबराहट से होने लगी कि कहीं ये डोसा हमारा भी आखिरी डोसा ना बन जाए। मैं एक 5 स्टार होटल में एक बार एक सेमिनार में गया। उसमें खाने में एक डेजर्ट का नाम था निजाम की नजाकत। जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब होता ना जामुन, ठीक वैसे ही निजाम की नजाकत, जिसमें ना निजाम दिखा ना ही कोई नजाकत। पूछने पर पता चला इसमें बूंदी, रबड़ी और गुलाब जामुन होता है। जब तीनों शुगर के भंडार एक ही डिश में होंगे तो वो निजाम की नजाकत कैसे हुई? उसको तो डायबिटीज की हिमाकत बोलना चाहिए ना। लेकिन जो भी हो, आज भले ही बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने का उनके नाम से कोई डायरेक्ट रिश्ता हो ना हो, मेरा तो आपसे हमेशा से डायरेक्ट रिश्ता था, है और रहेगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ना। नहीं तो मुझे भी फिर स्टैंड अप बकबक का नाम चेंज करके करना पड़ेगा, सब्सक्राइब ना करने की हिमाकत।